एपिसोड की स्टार्टिंग होती है माजिन कू के साथ, जो कि तामागामी नंबर 1 को चैलेंज कर देता है और इसके बाद तामागामी और कू की फाइट शुरू हो जाती है और माजिन कू थोड़े अजीब से पोज के साथ फाइट को स्टार्ट करता है, जैसे गिन्यू फोस करती थी। और माजिन कू तामागामी पर बहुत से अटैक करता है, पर तामागामी उसके सारे अटैक्स को बस अपने एक हाथ से ही डॉज कर लेता है और तामागामी की नॉर्मल पावर देखने के बाद ही कू के पसीने छूट जाते हैं। और फिर माजिन को अपनी सारी एनर्जी लगाकर एक एनर्जी बॉल बनाकर तामागामी पर फेंक देता है, पर तामागामी उस एनर्जी बॉल को अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ही काट देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू गैंग पर, जो कि बोबसामा के पास पहुंच चुके थे। और फिर शिन गोकू के कानों को फिर से पॉइंटी कानों में बदल देता है और बोबसामा ग्लोरियो से पिन नंबर पूछते हैं, जिस पर ग्लोरियो भी बोबसामा को पिन नंबर बता देता है। पर बोबसामा फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये शिप तो मिलिट्री फोर्स की लग रही है और तुम मिलिट्री फोर्स के बंदे तो नहीं लगते, जिस पर पेंजी बोलती है कि हम उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। और फिर बोबसामा भी उन्हें जाने देता है। और वे लोग जब सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने ही वाले थे, तब शिन ने एक क्वेश्चन पूछता है ग्लोरियो से कि हम किसी भी डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं तो हम सीधा फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में ही चल पड़ते हैं। पर गोकू शिन को बोलता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट नहीं कर सकेंगे और ना ही हम नॉर्मल होने की विश मांग सकेंगे, इसलिए हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड में ही जाना होगा पहले। जिस पर ग्लोरियो भी गोकू की बात पर एग्री कर जाता है। वो तो हमें पता ही है कि ग्लोरियो ने हाँ क्यों बोली गोकू को सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए। और फिर शिन शिफ्ट होता है वेजिटा गैंग पर, जहाँ पर उन लोगों को उनकी शिप वापस मिल चुकी थी, जहाँ पर पिकलो वेजिटा को बोलता है कि अगर हम डेंडे को बचा भी ले तो भी हम नॉर्मल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि डेंडे अभी बच्चा है, जब तक वो बड़ा नहीं होगा जब तक हम ड्रैगन बॉल्स का यूज नहीं कर पाएंगे। जिस पर वेजिटा बोलता है कि बात में तो दम है, मतलब वो बेवकूफ कैकरोट ठीक बोल रहा था कि हमें पहले डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल्स को ही कलेक्ट करना चाहिए। और फिर हाइबस बुल्मा को बोलता है कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ है, जिस पर बुल्मा बोलती है कि तुम्हें भी यही लग रहा है और मुझे भी यही लग रहा था कि बच्चा बनने के बाद हमारी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है और मुझे अब बड़ा नहीं होना। और हाइबस बुल्मा को बोलता है क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी? और ये सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हाइबस को बोलता है कि चुप हो जा, हमारी शादी हो चुकी है। जिस पर हाइबस बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वे बुल्मा को बोलता है कि तुमने इस अजीब बाले के साथ शादी कैसे कर ली? जिस पर वेजिटा बोलता है कि बालों की बात तो तुम मत ही कर। और बुल्मा बोलती है कि तुम सभी बड़े हो जाओ पर मुझे बड़ा नहीं होना। पर वेजिटा बोलता है कि हम सभी साथ में ही बड़े होंगे। जिस पर हाइबस बोलता है कि अब समझा, तुम्हें बड़े बूब्स वाली लड़कियां पसंद है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि अपना मुंह बंद रख। और पीछे से पिकलो बोलता है कि मतलब हाइबस ठीक बोल रहा है। और फिर वेजिटा बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर हम सभी साथ में ही बड़े होकर अर्थ बन जाएंगे। और फिर शिन शिफ्ट होता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड पर, जहाँ पर कू और तामागामी की फाइट अभी भी चल रही थी, जहाँ पर कू अपने बहुत से अटैक तामागामी पर कर रहा था, पर तामागामी उन सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर रहा था बस। और फिर सीन शिफ्ट होता है सेकंड डीमन वर्ल्ड में गोकू गैंग पर, जिन पर की गोमा ने लाइव नजर रखी हुई थी, जहाँ पर गोकू शिन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। और शिन बोलते हैं कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पर क्रैकिन नहीं रहते होंगे। और तब ग्लोरियो शिन को बताता है कि हाँ, क्रैकिन अभी भी यहीं पर ही रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन पहले से भी डबल है। और गोकू पूछता है कि ये क्रैकिन कौन है? जिस पर शिन उसे बताते हैं कि ये एक सी मॉन्स्टर होते हैं। तब पेंजी डरते हुए बोलती है कि इन मॉन्स्टर का साइज तो एक आइलैंड से भी बड़ा होता है और वे हर उस चीज को खा जाते हैं जो भी उनके ऊपर उठती है। और तभी उन पर गोमा के सोल्जर अटैक कर देते हैं और ग्लोरियो को मिलिट्री प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था। तब गोकू उनसे लड़ने के लिए जाता है। वो ग्लोरियो को बोलता है कि शिप का गेट ओपन करो और गेट ओपन होते ही गोकू वहां से बाहर चला जाता है और वे गोमा की एक सोल्जर की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गोकू की पावर्स को देखकर गोमा डेगुसु काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि छोटा होने के बाद भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गोमा के सोल्जर्स को तो गोकू ने हरा दिया था, पर एक और प्रॉब्लम जो कि था सी मॉन्स्टर क्रैकर, वे उनकी शिप पर अटैक कर देता है और वे उनकी शिप को अपने हाथों से पकड़ लेता है। और वे लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप से बाहर निकल जाते हैं, पर पेंजी को कुछ याद आता है और वो फिर से शिप के अंदर चली जाती है। और गोकू भी पेंजी को बचाने के लिए शिप में चला जाता है। और आपने वो वाली कहावत तो सुनी ही होगी, मौत के मुंह से वापस आना। वैसे ही गोकू पेंजी को मौत के मुंह से वापस लेकर आता है। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं और क्रैकर उस शिप को खा जाता है। और फिर गोकू और ग्लोरियो को याद आता है कि ड्रैगन बॉल तो उसी शिप में थी, पर पेंजी बताती है कि वो ड्रैगन बॉल लेने ही गई थी उस शिप में। और ये सुनकर वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। और गोमा जो कि ये सब देख रहा था, वो बोलता है कि काश क्रैकर ड्रैगन बॉल को खा जाता। और फिर वे लोग उड़ते हुए चल पड़ते हैं नैमिक प्लेनेट पर, जहाँ पर शिन बोलता है कि हमें वेजिटा और बाकी सब का वेट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास शिप है और आगे की जर्नी हम उसी शिप में पूरी करेंगे। और फिर से हमें तामागामी और कू की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तामागामी बस कू को डरा रहा था फाइट में। भाई, इस कू ने तो माजिन बू की इज्जत का डैश डैश कर दिया है, क्योंकि एक किडबू था जिससे कि दुनिया डरती थी और एक ये है जो कि दुनिया से डरता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सब नैमिक प्लेनेट पर पहुंच चुके थे और गोकू बोलता है कि ये वाला नैमिक प्लेनेट भी वैसा ही है। जिस पर शिन बताता है कि हाँ, यहाँ से ही हम लोग सीड लेकर गए थे और यूनिवर्स 7 में हमने एक ऐसा ही प्लेनेट बनाया था। पर फ्रीजा
फ्रीजा ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर गोकू बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तब वो अपनी पॉकेट से बग निकालता है जो कि उसने थर्ड डीमन वर्ल्ड में लिए थे स्टार्टिंग में। और गोकू सभी को बोलता है कि एक एक बग खा लो, पर उन बग को कोई भी नहीं खाता सिवाय गोकू को छोड़कर। उस बग को खाते ही गोकू का स्टेमिना वापस आ जाता है और गोकू की भूख भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। और भी लोग देखते हैं कि प्लेनेट नामिक की हालत काफी ज्यादा खराब है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नामेकियन नहीं रहता नेवा को छोड़कर। और फिर गोकू को वेजिटा और पिकलो की फील होती है और वे सभी को बोलता है कि वेजिटा और बाकी सब यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं उन्हें गाइड करने के लिए जाता हूँ। और गोकू के जाते ही पेंजी शिन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिस पर शिन बताते हैं कि गोकू दूसरों की एनर्जी फील कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि बुल्मा सेकंड डीमन वर्ल्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और वे पिकलो से बोलती है कि तुम्हारी तो यादें ताजा हो गई होंगी यहाँ पर आकर, जिस पर पिकलो बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं अर्थ पर ही पैदा हुआ हूँ। वो मेरे डैड थे किंग पिकलो जो कि यहाँ से बिलोंग करते थे। और फिर हाइबस देखता है कि गोकू उनके पास आते हुए काफी ज्यादा अजीब से इशारे कर रहा था, पर गोकू के इशारे उन लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, तो वो गोकू को शिप के अंदर बुला लेते हैं। अंदर आते ही गोकू सबसे पहले हाइबस को बोलता है कि शिप को ऊपर की तरफ ले लो, नहीं तो सी मॉन्स्टर हमें खा लेगा। और वेजिटा बोलता है क्या हुआ कैकरोट, अब तुम एक छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी डरने लग पड़े हो। और तभी वे मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है, पर वे लोग जैसे तैसे वहाँ से निकल ही जाते हैं। और वेजिटा भी उस मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा शौक में था। और गोकू बोलता है कि अभी हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस मॉन्स्टर को हरा सके। और बुल्मा हाइबस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम अच्छे से शिप को नहीं उड़ा रहे, जिसमें हाइबस बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं भी पहली बार ही आया हूँ सेकंड डीमन वर्ल्ड में। और फिर पिकलो गोकू से बोलता है क्या तुम हमें बचाने के लिए आए थे यहाँ पर इस मॉन्स्टर से। तब गोकू बोलता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि इस मॉन्स्टर ने हमारी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है और आगे का सफर हम लोगों को अभी साथ में ही तय करना होगा। और फिर से हमें कू और तामागामी की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कू तामागामी को बोलता है कि सॉरी, मुझे अब तुमसे नहीं लड़ना, मैं अपनी हार मानता हूँ। और वह एरेंसु के पास जाता है और एरेंसु को भी यही बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे काम को पूरा नहीं कर सका। और एरेंसु मन में सोचती है पूरा पैसा बर्बाद। और माजिन को अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, पर वो मुझसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। और फिर हमें दूसरी तरफ वेजिटा और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट नामिक पर पहुंच चुके थे। और गोकू भी पिकलो से बोलता है कि तुम्हारी तो यादें ताजा हो गई होंगी यहाँ पर आकर, पर पिकलो बोलता है कि मैं बुल्मा को भी बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पर पैदा नहीं हुआ हूँ, वो मेरे डैड थे जो कि यहाँ पर पैदा हुए थे, पर तो भी मुझे यहाँ पर आकर अपना सा फील हो रहा है। और पेंजी बोलती है कि ए नहारे, तुम्हारा प्लेनेट भी इसी वर्ल्ड में है ना। और बुल्मा शिन को बोलती है कि तुम लोगों ने अपना होम प्लेनेट क्यों छोड़ दिया और तुम हमारे यूनिवर्स के ही क्यों सुप्रीम काय बने। और शिन अपनी पूरी कहानी बुल्मा को बताने लग पड़ता है। और बुल्मा के साथ साथ आप लोग भी इस कहानी को अच्छे से सुनना, क्योंकि ये कहानी पूरी ड्रैगन बॉल की स्टोरी को एक नया रूप देने वाली है। शिन बताते हैं कि पहले कोई मल्टीवर्स यूनिवर्स नहीं होते थे, पहले बस एक डीमन वर्ल्ड ही एग्जिस्ट करता था। और इस डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन किंग चाहता था कि और भी यूनिवर्सेस को बनाया जाए। तब वो सुपर मार्जिन राइमस को बोलता है कि तुम बहुत सारे यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स को बनाओ ताकि हम मार्जिन अलग अलग यूनिवर्सेस में जा सके। और शिन बताते हैं कि राइमस सभी यूनिवर्सेस की हाईएस्ट अथॉरिटी है और राइमस भी अपना काम पूरा करते हुए बहुत से यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स को क्रिएट करता है। और जो भी यूनिवर्स हम लोग देख रहे हैं वो बस राइमस ने ही बनाए हैं। और सभी यूनिवर्सेस के लिए उसने एक एक सुप्रीम काय को चुना था, उनमें से मैं भी एक हूँ। और शिन बताते हैं कि पहले सभी मार्जिन बोबसामा की हेल्प से एक दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते थे, पर डाबूरा के फादर को डर था कि कोई उन पर अटैक न कर दे, तब उसने बोबसामा पर कुछ लिमिटेशन लगा दी। और हम सभी काय इस फैसले के खिलाफ थे, तो हमने बस डीमन वर्ल्ड को ही छोड़ दिया। और बुल्मा शिन से पूछती है तो क्या सभी के पूर्वज मार्जिन है। तब शिन उन्हें बताता है कि नहीं, कुछ स्पीसीज का जन्म यूनिवर्स बनने के बाद भी हुआ है, जैसे ह्यूमंस को ही ले लो और सेंस को ले लो। और इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि जैनो ने इन लोगों को नहीं बनाया है, बल्कि राइमस ने इन लोगों को बनाया है। और इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा चीजें बदल गई हैं, जो कि हम अगली शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो में वापस आते हैं। और फिर वेजिटा बोलता है कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से तामागामी के पास चलो, मैंने उसको हराकर ड्रैगन बॉल लेनी है और अपने आप को फिर से बड़ा बनाना है। और वे लोग वहाँ से जा ही रहे थे और तभी पीछे से नेवा आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि इस एपिसोड ने काफी ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट कर दिए हैं हमारे मन में कि राइमस कहाँ पर है, और अगर उसने सभी यूनिवर्सेस को बनाया है तो मल्टीवर्स का रूलर जैनो क्यों है, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ड्यूटी पर किसने रखा और जैनो को किसने बनाया। और ये सारी बातें हम एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे, तो टेंशन मत लेना। और अगले एपिसोड में हमें वेजिटा वर्सेस तामागामी भी देखने के लिए मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना और लाइक भी कर देना। तब तक लिए बाय बाय गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले हफ्ते।